बेटा अच्छा सवाल है, लेकिन अगेन सवाल इस तरह के सवाल का ट्रेंड बेटा तक मैंने आपको बेटा सब याद करा रखा है। कैलोरीमेट्री का बेटा टेम्परेचर ऑफ 3 इक्वल मासेस ऑफ 3, हालांकि बेटा इक्वल मास ना बोल रखा होता ना तब भी चलता, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ऑफ 3 डिफरेंट लिक्विड्स x y and z are 10 20 and 30 degrees Celsius. The temperature of mixture when x is mixed with y is 16 degrees Celsius. Y is mixed with z, बेटा is 26 degrees Celsius. The temperature of mixture when x and z are mixed. बेटा मैं कर देता हूँ, एक लिक्विड है बेटा x, एक बेटा लिक्विड है y, बेटा एक लिक्विड है z। पहले मैं सवाल समझाता हूँ। इसका टेम्परेचर है बेटा आपके पास 10, इसका टेम्परेचर बेटा आपके पास है 20, बेटा इसका टेम्परेचर आपके पास है 30। इन दोनों को बेटा जैसे ही मैंने मिक्स किया तो बेटा टेम्परेचर आता है 16। इन दोनों को मैं मिक्स करता हूं तो जो टेम्परेचर आता है बेटा वो आता है 26। 26 है ना, 26। तो मुझसे सवाल ये पूछ रहेगा कि अगर मैं इन दोनों को मिक्स करूं तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो, ये बेटा सब ठीक है। अब सुनना बेटा, अगर लेट्स से कि इसकी हीट कैपेसिटी C1 है, इसकी हीट कैपेसिटी C2 है और इसकी हीट कैपेसिटी C3 है, तो इन दोनों को अगर मिक्स करेंगे तो फाइनल टेम्परेचर आएगा 16। 16 इज ऑलवेज इक्वल टू C1T1 प्लस C2T2 अपॉन C1 प्लस C2। इससे बेटा तुम्हें ना C1 अपॉन C2 निकाल, बेटा मेरे ख्याल से आ भी जाएगा शायद, बेटा क्या 6 टाइम्स C1 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ C2, तो C1 अपॉन C2 बेटा मेरे पास कितना आ गया 2/3। सिमिलरली बेटा यही काम बेटा यहां पर करो, हीट लॉस्ट बाय दिस इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय दिस। ये बेटा जैसे मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज कर रखा है कि फाइनल टेम्परेचर 26 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को मिक्स किया है तो C2T2 बेटा C2 इंटू 20 प्लस बेटा C3 इंटू 30 अपॉन बेटा ऑफ कोर्स C2 प्लस C3। बेटा इसको ऊपर लेके आया, बेटा दोनों को इक्वेट किया, बेटा मेरे ख्याल से आ जाएगा 26 टाइम्स ऑफ C2, तो बेटा 6 टाइम्स ऑफ C2 इज इक्वल्स टू ऑफ कोर्स 4 टाइम्स ऑफ C3। बेटा यहाँ से मेरे पास C2 अपॉन C3 बेटा मेरे पास आ गया कितना, अगेन बेटा 2/3। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इक्वेशन 1 को अगर 2 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो बेटा मेरे पास C1 अपॉन C3 की वैल्यू आ जाएगी 4/9। ये मुझे चाहिए होगी बेटा, मुझे चाहिए होगी। अब सवाल क्या है कि मैंने C1 और C3 मतलब X और Z को मिक्स कर दिया, तो बताओ फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। अगेन बेटा यही फॉर्मूला तीसरी बार, फाइनल टेम्परेचर इज T, और बेटा फॉर्मूला क्या है C1T1 C1 इंटू 10 प्लस C3T3 बेटा C3 इंटू 30 अपॉन C1 प्लस C3। ठीक है, मुझे बेटा C1 अपॉन C3 की वैल्यू पता है, तो ऊपर नीचे एक काम करो C3 से डिवाइड कर दो, मेरे पास आ गया C1 अपॉन C3 इंटू 10 प्लस 30, बेटा नीचे बेटा मेरे पास आ गया C1 अपॉन C3 प्लस 1। बस बेटा वैल्यूज रखनी है, C1 अपॉन C3 बेटा मेरे पास कितना आ गया 4/9 इंटू 10 तो बेटा 40/9 प्लस बेटा 30 अपॉन बेटा नीचे कितना C1 अपॉन C3 कितना 4/9 प्लस 1। बेटा ऊपर कितना हो गया 9 27 27 और 9 3 27 7 और 4 310 अपॉन बेटा नीचे कितना हो गया 9 और 4 बेटा कितना 13। दिस शुड बी द आंसर। बेटा एक बार देखना रफली बेटा कितना का आता है। बेटा थर्ड बोल रहे हो क्या, नहीं बेटा थर्ड नहीं, हाँ थर्ड बेटा सही लग रहा है, 20 तो ऊपर आएगा ना बेटा, सही बात। बेटा एक बार आंसर चेक कर लीजिएगा, मैंने बेटा फ्रैक्शन तो निकाल लीजिए, बेटा डेसिमल में आप निकाल दो। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें कोई इश्यू है तो बेटा बोल देना मेरे को। आगे चलो बेटा।